दोस्तों गुड इवनिंग। दिन है नया, बात है पुरानी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल शेयर बाजार में सेम चीज आज भी हो रही है। मार्केट अगर आप पूछे, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव है। पूरी उछल कूद के बाद भाई उधर भी पिटाई हुई थी लेकिन बाउंस बैक हो गया। लेकिन अगर आप बाकी बाजार की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेथ जो है, जो हवा है, कहीं ना कहीं जो है वो नर्म है। पिटाई हो रही है स्टॉक्स में, बहुत जबरदस्त पिटाई हो रही है। एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट भी कुछ स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। खासकर स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स में तो जबरदस्त गिरावट है। सब अपने हिसाब से गिर रहे हैं। जो ज्यादा भागे थे तेजी से गिर रहे हैं, जो कम भागे थे वो भी गिर रहे हैं। गिर सब रहे हैं, बस ये चीज हो रही है। लेकिन आगे मार्केट में क्या होगा भाई, चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,000 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। 17,000 प्लस मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है और टेलीग्राम पे आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है कहीं ना कहीं जो हमारी उम्मीद थी कि फ्लैटिश से शुरुआत होनी चाहिए। डाउ जोन्स मेरे ख्याल से वहां पर ऊपर की तरफ जरूर, लेकिन डाउ फ्यूचर्स नेट टू नेट अगर आप देखें तो सुबह के वक्त नेट टू नेट मामला जो था वो फ्लैट सा था और कहीं ना कहीं उम्मीद थी जो है मार्केट फ्लैटिश खुलना चाहिए और कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी आई मार्केट में, एक जबरदस्त तेजी आई। 16,360 के आसपास तक मार्केटिंग अच्छा बाउंस बैक दिखाया, एक अच्छी खासी चाल आई। और उसके बाद जो है 12 बजे के बाद पिटाई स्टार्ट हुई भाई। देखिए मैंने हमेशा आपको एक चीज कही है, जो पुराने लोग हैं उनको पता भी है, मैंने बताया भी है कि 1:30 बजे के बाद मैं अक्सर ट्रेडिंग करता हूं। पहले जब मैं आपको बताता भी था, क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे के बाद होता क्या है, मार्केट में एक चाल आती है और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको चाल चाहिए। ये फंसा हुआ मार्केट में कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। जब मार्केट फटता है तभी नोट छपता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ऊपर फटे नीचे फटे वो मायने नहीं रखता। ट्रेडर के लिए बस फटना चाहिए, जिधर फटा ट्रेन में बैठ जाना है। तो वहां पर कहीं ना कहीं चीज आपको ध्यान में रखनी है। पुराने फॉलोअर्स को मेरे ख्याल से चीज पता भी होगी और ये फ्री ट्रेनिंग क्लास वालों को भी पता है कि जब दायरा फटता है अच्छा नोट छपता है। और छापा भी है लोगों ने, फ्री ट्रेनिंग क्लास वालों ने काफी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स भेजे भी हैं। देखिए विक्स जो है एक बार हम चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो वहीं पर 12.7 के आसपास है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑप्शन चेन डेटा में भी कुछ बड़ी जो है चाल नहीं है। 16,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, मंदी वाले बैठे हुए हैं, और 16,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं, तेजी वाले बैठे हुए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। नेट टू नेट माहौल वही है, दायरा वही है। एक्सपायरी का ये जो वीकली एक्सपायरी 2 दिन बाद होने वाली है। लेकिन अब चलते हैं भाई चार्ट पर कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या हो सकता है। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पर मार्केट लगातार 2-3 दिनों से दायरे में इंट्राडे में नहीं है भाई। इंट्राडे में तो बड़ी चाल आती है दोनों तरफ, लेकिन डेली चार्ट जब आप लगाएंगे तो लगातार मार्केट एक दायरे में है। तो दायरा तो फटेगा, ऐसा नहीं कि ये दायरा रहेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको एक चीज याद रखनी है, 16,200 के आसपास जो है ये निचला स्तर इस वक्त दायरे का लग रहा है और कहीं ना कहीं 16,350 के आसपास जो है ऊपर का स्तर इस दायरे का है। लेकिन ये दायरा फटना तो तय है भाई, ऐसा तो है नहीं कि दायरे में रहेगा। और याद रखना है जितने दिन बिताने के बाद दायरा फटता है उतनी बड़ी चाल आती है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी जितना बड़ा रेंज टूटता है चाल उतनी बड़ी आती है, जिस तरह भी टूटे वो अलग बात है। तो पहली चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर, एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है यहां पर मार्केट का कहीं ना कहीं जो है वो 16,350 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, एक बड़ा नहीं है, छोटा रेजिस्टेंस। जैसे कल हमने डिस्कस किया था 16,300 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है जो निकलता है तो आपको कुछ पॉइंट मिल सकते हैं। अब वो कितने मिलते हैं वो तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताएगा। जितना मिल गया भाई उस एवरेज ने जितना दे दिया 21 EMA में ले लेना है, उसके बाद निकल लेना है भाई। तो कहीं ना कहीं 40 पॉइंट के आसपास तो चाल आई। देखो वही चीज आपको याद रखनी, इस वक्त जो है 16,350-60 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है। छोटा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, छोटा है। लेकिन यहां पर सपोर्ट कहां पर, एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिपेंड करता है कि मार्केट कहां ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है तो मेरे ख्याल से 16,200 के आसपास का एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। कब, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुले
लेकिन पिटाई अगर स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जो नीचे की तरफ ही शुरुआत हो डाउ जोन्स के कारण से या जो भी कारण हो, तो फिर आपको ये सपोर्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब बड़ा दायरा फटेगा तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कि रुकेगा। उसके बाद आपको 16,100 के आसपास ही कुछ उम्मीद है, क्योंकि एक गैप का एक सपोर्ट आप कह सकते हैं, गैप है पीछे। अगर आप चार्ट में जाएंगे यहाँ पर एक गैप है, गैप अक्सर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कर सकता है वहां पर जो है सपोर्ट का जो है काम वो दायरा कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर जो रेंज है 16,200 से लेकर 16,360 के आसपास है। तो अगर यहाँ पर मार्केट जो है आपको किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यानी ऊपर की तरफ निकालता है तो आपको एक ठीक ठाक चाल मिल सकती है। 16,200 से आज इसने पलटी मारी है, इस लेवल को अगर तोड़ता है तो जरूर कुछ पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ प्रॉफिट आपको हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इंट्राडे के आज का सपोर्ट था और कल भी ये लेवल इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। और ऊपर जो टेक्निकल है 16,350 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्लियर करेगा तो 50 पॉइंट तो बड़े आराम से मेरे ख्याल से मिल जाने चाहिए। फिर 21 EMA जितना दे दे भाई ठीक है, वो तो 21 EMA पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का सबसे सरल और आसान तरीका ट्रेंडिंग डे में जब ट्रेंड चल रहा हो, जो कि 30% टाइम चलता है, हर दिन नहीं लेकिन वो बड़ा प्रॉफिट देता है, वो है 21 EMA। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते भाई निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में हमने डिस्कस किया था 36,100 का लेवल निकलता है तो आपको एक चाल मिल सकती है, एक अच्छी खासी जो है ऊपर की तरफ की चाल मिल सकती है, और मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी चाल आई भी 36,300 तक आई, 200 पॉइंट्स के आसपास की जबरदस्त चाल आई, और उसके बाद फिर जो है 21 EMA टूटा और पिटाई चालू, अच्छे से पिटाई हुई है, नीचे की तरफ अच्छी खासी गिरावट रही है। लेकिन ठीक है भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फ्लैटिश से क्लोज हुए हैं, वापसी भी इन्होंने की है। अब इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स कहां पर है निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए 36,300 जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, 36,300 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। यहां इस लेवल को अगर निकालता है बैंक निफ्टी तभी अगली चाल आएगी, अगर नहीं निकाल पाता है तो फिर नीचे की तरफ की चाल बहुत ज्यादा इसकी संभावना है, चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट इस वक्त कहां पर है बैंक निफ्टी का, ये चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 35,700 के आसपास दिख रहा है, 35,700 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है 36,300 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चीज मैं जरूर आपको बता दूं, 2-3 दिनों से मार्केट बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है, किसी भी दिन बड़ी चाल आ सकती है, बिल्कुल तैयार रहना है। और 21 EMA का यूज करना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, यानी अगर आप सही ट्रेन पे बैठ गए और पूरा आनंद लेना है, सफर का पूरा आनंद लेना है, मैं बता रहा हूं भाई, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि काफी दायरे में फंसे रहने के बाद मार्केट जब भी निकलता है तो एक अच्छी चाल आती है। आगे बढ़ते भाई JSW स्टील के पास चलते के JSW स्टील मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी आज प्रॉफिट बुकिंग रही है, जबरदस्त चाल के बाद जबरदस्त गिरावट का भी दौर दिख रहा है। 21 EMA को निकाल रहा है नीचे की तरफ, अगर निकाल लेता है तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड इसका नेगेटिव हो जाएगा, नीचे के तरफ का ट्रेंड चालू हो सकता है अगर इसको तोड़ के टिक जाए 2-3 दिन तक। अगर नहीं टिकता है तो अच्छी बात है, फिर से ऊपर जाएगा। और कहां पर रेजिस्टेंस है 760 के आसपास रेजिस्टेंस है JSW स्टील का, ये चीज आपको याद रखनी है। 760-765 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक जोन रहता है, वो एक पॉइंट नहीं रहता है, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी। सपोर्ट कहां पर है 650 के आसपास JSW स्टील का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते भाई NTPC के पास चलते हैं, नेशनल थर्मल पावर। देखिए कहीं ना कहीं यहां पर भी जो एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है, तकरीबन स्टॉक्स में गिरावट हुई है। कुछ बिग बॉयज को अगर आप छोड़ दें तो तकरीबन स्टॉक्स में जो है गिरावट ही रही है। कहीं ना कहीं इसका जो रेजिस्टेंस है NTPC का 120 के आसपास है, चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है 110 के आसपास सपोर्ट है, NTPC का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से PSU स्टॉक है NTPC, तो मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड भी आपको ठीक ठाक मिल जाती होगी, चेक जरूर आप कर लें, 4% के आसपास तो जरूर मिलती है, क्योंकि PSU स्टॉक्स जो प्रॉफिट करते हैं वो ठीक ठाक डिविडेंड देते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते भाई अदानी पोर्ट के पास चलते हैं। जबरदस्त यहां पर भी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पहला सपोर्ट कहां पर है 640 के आसपास पहला सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कहां पर है 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये जो बड़ी कैंडल है इसका हाई रेजिस्टेंस है, 640 के आसपास अदानी पोर्ट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते भाई इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं।
अच्छे से जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, नीचे की तरफ यहाँ पर गिरावट हो रही है। कहां पर जो है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस इसका 300 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट आपका आने वाला है दूर में भाई, 230 के आसपास कुछ सपोर्ट दिख रहा है, 225-30 के आसपास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट है। ये देखिए इनहेरेंटली जो है ये वोलेटाइल स्टॉक है, यानी इसकी जो आदत है ऊपर और नीचे बड़ी चाल दिखाने की आदत है, ये चीज आपको याद रखनी है। 225-30 के आसपास सपोर्ट है, 300 के आसपास रेजिस्टेंस है। काफी दिनों से गिरावट है, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट के नजदीक से ऊपर की तरफ की चाल आ सकती है। लेकिन अब मुझे पता नहीं भाई रिजल्ट्स आ चुके हैं या आने वाले हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट्स के आसपास वोलेटाइल मूवमेंट्स हो सकती है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर वही लोग काम करें जो ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, बॉब के पास चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, रिजल्ट्स मेरे ख्याल से इनके वीकेंड को आए थे और उसके बाद से इसमें गिरावट हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जबरदस्त 10% की तो गिरावट हो चुकी है पिछले 2-3 दिनों में। अब सपोर्ट कहां पर है एक बार हम चेक कर लें। रेजिस्टेंस तो काफी इजी है, 90 के आसपास दिख रहा है। सपोर्ट चेक करना पड़ेगा कहां पर सपोर्ट है। ठीक है, बड़ा सपोर्ट तो नीचे की तरफ है, वो नजदीक नहीं है, लेकिन एक 74 के आसपास, 75 के आसपास एक ट्रेडिंग इमीडिएट सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। 74-75 के आसपास एक सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट तो खैर वो नीचे की तरफ है, काफी नीचे है, तो वो तो खैर दूर की बात है, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो 62-63 के आसपास है, इस वक्त 74 का ही सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।